एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोल्डन टाउन के 3 मेंबर यूनो, क्लाउस एंड मिमोसा अपने मिशन को कंप्लीट करके वापस आ रहे होते हैं। क्लाउस कहता है कि उन्होंने मिशन पूरा किया इसलिए कैप्टन वांजेंस उनको शाबाशी देंगे। वो यूनो से कहता है कि तुम्हारी विंड स्पिरिट शिल्प काफी स्ट्रॉन्ग है, पर अकेले फाइट करने मत लग जाया करो। हम एक टीम है, इसका मतलब हमको मिलके काम करना है। तुम मेरे से बिना पूछे कुछ भी मत किया करो, तुम मेरे प्लान, मेरे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम करोगे। यूनो हाँ तो कर देता है उसको इग्नोर करते हुए। फिर उनको चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। वो उस आवाज का पीछे करते हुए उस जगह पहुंचते हैं जहाँ से आवाज आ रहा होता है। उनको लगता है कि कोई चोरी वोरी हो रही होगी, पर एक्चुअली में क्या हो रहा होता है वो आप लोग स्क्रीन पर ही खुद देख लो। नोएल बिना कपड़ों के है, उसने बस टॉवल यानी कि तौलिया बांध रखा होता है। उनको देख के क्लाउस का नोज ब्लीड होने लगता है। फिर उनको पता चलता है कि ब्लैक बुल बीच पे जा रहा है, इसलिए उनको नोएल के लिए स्विम सूट चाहिए। वेनेसा ने अपना एक स्विम सूट दिया था पहनने को, पर नोएल ने मना कर दिया था क्योंकि उसमें धागे के अलावा और कुछ था ही नहीं। और जो आवाज सुन के गोल्डन टाउन इधर आए वो नोएल की आवाज थी। वेनेसा नोएल की मदद कर रही थी। बिना कपड़े उतारे स्विम सूट कैसे पहन सकती है वो, इसलिए वो नोएल की हेल्प करने के लिए उसके कपड़े उतार रही थी, पर बिना उसकी परमिशन के। इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाई। क्लाउस कहता है कि स्विमिंग सूट लेने आए हो बीच पे जाने के लिए, क्या तुम फिर से काम करने की जगह मस्ती कर रहे हो? तो वेनेसा बताती है कि वो बीच पर किसी मिशन के लिए ही जा रहे हैं। एंड वो यूनो को भी इनवाइट करती है, पर यूनो काफी बिजी है इसलिए वो मना कर देते हैं। मिमोसा भी कहती है कि वो जाना तो चाहती है, पर कल उनको फिर एक मिशन के लिए जाना है इसलिए वो मना कर देती है। चार्मी यूनो को देखकर कहती है मेरा मील सेविंग प्रिंस। एंड उसके बारे में इमेजिन करने लग जाती है कि यूनो चार्मी के स्विम सूट को देखकर पिघल जाएगा। वो मुंह के बल गिरते हुए आगे आती है स्विम सूट पहन के यूनो की राह में। पर जब वो यूनो के बारे में इमेजिन कर रही थी तभी यूनो वहां से चला गया। वेनेसा ऐसे ऐसे स्विम सूट नोएल को सजेस्ट कर रही होती है जो सिर्फ नाम के लिए ही स्विम सूट होते हैं, बाकी बॉडी तो उसमें रिवील ही हो रही होती है। फिर दुकान वाली खुद नोएल को एक स्विम सूट सजेस्ट करती है कि ये वाला कैसा रहेगा, ये थोड़ा महंगा है पर अच्छा है। नोएल अभी भी यही सोच रही होती है कि ये ठीक तो है, बट इसे पहन के भी मेरी बॉडी ज्यादा रिवील होगी, और इसको इतना फ्लैशी डेकोरेट क्यों किया गया है, इतना चमक रहा है ये। वो दुकान वाली कहती है कि ये स्विम सूट पहन लो और सबकी नजर तुम्हारे ही ऊपर होगी। नोएल सोचने लगती है सबकी नजर मेरे ऊपर, क्या आस्था भी मेरे को देखेगा? हो सकता है कि वो मेरी तारीफ कर दे। फिर सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, आस्था के बारे में क्यों सोच रही हूँ। वो आस्था के बारे में सोच रही होती है एंड वो उस स्विम सूट को खरीद लेती है। नोएल रॉयल है तो पैसों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना महंगा है, बल्कि वो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कर देती है ये बोल के कि छुट्टे भी तुम ही रख लेना। ब्लैक बुल तैयार हो जाती है बीच पे जाने के लिए। घोच मरी का फोटो देखकर सॉरी बोलता है कि वो उसको बीच पर लेके नहीं जा सकेगा। लक सोच रहा होता है कि शार्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी या वेल। सब तैयार होते हैं जाने के लिए, बस यामी नहीं होता उधर। यामी पहले ही वहां से निकल गया है किसी काम के लिए, बाद में वो बीच पे पहुंच जाएगा। वनेसा कहती है कि ये तो चमत्कार से कम नहीं कि कैप्टन यामी काम कर रहे हैं। नोएल एंड आस्था उड़ नहीं पाते इसलिए वो मैग्ना की झाड़ू पे बैठ के जाएंगे। जिधर वो जा रहे हैं वो ओशियन का फ्रंट टाउन है, समुद्र का एकदम सामने वाला कस्बा जिसका नाम है राकेई। राकेई कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसे, आई डोंट नो। राकेई में स्ट्रॉन्ग माना होता है इसलिए उधर गर्मी होती है, और बीच तो उधर है ही, इसी वजह से वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है रॉयल्टी, नोबल एंड मैजिक नाइट्स के लिए। ब्लैक बुल ऑन द वे होते हैं। आस्था कहता है कि हम तुम्हारे स्पेशल मैजिक यूज करके नहीं जा सकते क्या उधर? फिनरल कहता है कि मैं पहले उधर गया ही नहीं इसलिए नहीं। हमको तो पता है कि फिनरल सिर्फ उसी जगह जा सकता है अपने मैजिक से जहां वो पहले भी गया हो एंड उस जगह को उसने अपने माना से मार्क किया हो। वनेसा कहती है कि मुझे लगा था कि तुम उधर कई बार गए होगे कई मिशन के बहाने और उधर सभी लड़कियों से फ्लर्टिंग की होगी। नोएल कहती है कि वो मोटा वाला बंदा कहाँ है, वो ग्रे की बात कर रही होती है। वो फिनरल के भेष में बदल रखा होता है और कहता है मैं इधर हूँ। फिर वो दोबारा से उस मोटे वाले भेष में आ जाता है एंड वो उसके बाद गोल्डन के भेष में आ जाता है। आस्था कहता है ग्रे गोल्डन के भेष में है तो असली गोल्डन किधर है? असली
वाला गोल्डन तो ब्लैक बुल के हाइड आउट में ही रह गया। ये लोग उसको वहीं छोड़ आए। ग्रे का मैजिक है कि वो दूसरे के भेष में बदल जाता है। वो लोग उस बीच पे पहुंच जाते हैं। आस्था ओशियन को पहली बार देखता है, इसलिए वो काफी एक्साइटेड होता है एंड वो सोच रहा होता है कि काश वो चर्च के बाकी लोगों को भी इधर ला पाता। वो एक ना एक दिन सिस्टर लिली को इधर जरूर लाएगा जब वो विजर्ड किंग बन जाएगा। सनसेट को देखते हुए वो सिस्टर लिली को शादी के लिए प्रपोज करेगा। ये सोचते हुए वो भद्दे या बनावटी ढंग से मुस्कुराता है। नोएल उसको पेड़ के पीछे छुप के देख रही होती है एंड सोचती है कि ये इस तरह से स्माइल क्यों कर रहा है। क्या वो उस बात को सोच के ऐसा स्माइल कर रहा है जब रेबेका ने उसको किस किया था। एंड फिर वो सोचती है कि मुझे क्या, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसको किस वगैरह करने वाली हूँ, मेरे को तो बस आस्था को स्विम सूट दिखाना है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं दिखाना चाहती हूँ रेबेका से मैं अच्छी हूँ। वो आस्था को दिखाना भी चाहती है और उसको शर्म भी आ रही होती है। फिर वो धीरे से कहती है दूर से ही खड़े होके, आस्था देखो मेरा न्यू स्विम सूट कैसा है। फिर उधर मैग्ना आ जाता है जिसने यामी की ही तरह वो अंडरवेयर टाइप कुछ पहना होता है, जैपनीज एनिमे में जो दिखाया जाता है, जिसे शायद लोइन क्लॉथ कहते हैं। वेनेसा उधर आके उनसे पूछती है कि मेरा स्विम सूट कैसा है, तो मैग्ना और आस्था कहते हैं ये तो तुम हमेशा ही पहनती हो, इसमें नया क्या है। वेनेसा बोलती है तुम्हारे जैसे वर्जिन क्या ही समझेंगे अडल्ट चार्म को। लक उधर आता है और अपने मैजिक इलेक्ट्रिक करंट से मैग्ना के पीछे उसके अंडरवेयर में आग लगा देता है। घोच मरी का रेत से उसका पुतला बना रहा होता है और उसको अपने मिरर मैजिक से वीडियो कॉल करके ओशियन दिखा रहा होता है। अगली बार मैं तुमको भी लेके आऊंगा, फिर हम दोनों पानी में खेलेंगे। मरी आस्था को देख लेती है और कहती है मैं आस्था के साथ खेलना चाहती हूँ बीच पे। इसे सुन के घोच के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, जो भी मेरे और मरी के रास्ते में आएगा वो मरेगा। वो आस्था पे अटैक करता है एंड आस्था पानी में गिर जाता है उससे बचते हुए। नोएल आस्था से कहती है हे आस्था, मैं तुमको मेरे स्विम सूट देखने की परमिशन देती हूँ, पर आस्था तो नमकीन स्वाद चख रहा होता है समुद्र का। उस बीच पे एक से एक माल होते हैं जिससे फ्लर्ट करने के लिए फिनरल ग्रे को बोलता है मेरी तरह भेष बदल लो और हम लड़कियों को एक से एक डायलॉग मार के इम्प्रेस करेंगे। हम दोनों जुड़वा भाई बन जाते हैं, पर फिनरल का प्लान काम नहीं करता। ग्रे बोर हो जाता है एंड वो वेनेसा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेनेसा मस्त ड्रिंकिंग करने का आनंद उठा रही होती है बीच पे। वो चार्मी को गाइड कर रही होती है कि तरबूज कहाँ पर है, थोड़ा आगे जाओ, राइट जाओ, ऐसा कुछ। चार्मी की आंखों पर पट्टी बंदी होती है एंड उसको वो तरबूज फोड़ना है। आस्था पानी में डूब रहा होता है, पर जैसे ही वो पानी से बाहर आके सांस लेता है नोएल उसको फिर दोबारा से अपने स्विम सूट दिखाने लग जाती है। तभी चार्मी आस्था का सर फोड़ देती है। वो तरबूज समझ के आस्था का सर फोड़ देती है। फिर ग्रे आस्था के भेष में बदल जाता है। आस्था कहता है तुमको अपना ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक किसी अच्छे काम में यूज करना चाहिए, फालतूगिरी में नहीं। फिर वो नोएल की तरफ देखता है। नोएल को लगता है कि अब आस्था ने उसको नोटिस कर लिया, पर वो कुछ और ही नोटिस करता है। और वो ये है कि बीच पे रेत में भागने से उसकी अच्छी खासी लेग एक्सरसाइज हो जाएगी। नोएल को गुस्सा आने लगता है और वो अपने वाटर मैजिक से आस्था पे अटैक करने लगती है, ये कहते हुए कि तुम मेरे स्विम सूट जरूर देखोगे। पर वो अटैक आस्था को लगता ही नहीं है। पर वो अटैक आस्था को लगने की जगह वापस मुड़ के मैग्ना को ही लग जाता है। जो आग लगी हुई थी उसके अंडरवेयर में वो बुझ जाती है एंड मैग्ना का अंडरवेयर जल के राख हो जाता है एंड मैग्ना सबके सामने नंगा हो जाता है। सबके सामने तो नहीं, शायद उसको सिर्फ नोएल एंड लक ने ही देखा। नोएल उसकी नूनू देखकर शर्मा जाती है और उसको गुस्सा भी आ जाता है, इसलिए वो उसके नूनू पे अपनी पिचकारी वाली अटैक करती है और उसके घुंघरू तोड़ देती है। फिर उधर सेक्के अपने दो दोस्तों के साथ आता है जिसको वो अपना चमचा समझता है एंड वो उन दोनों के सामने इतना शो ऑफ करता है कि पूछो मत। जब वो दोनों दोस्त उससे कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं, हमको सच में रिलैक्स करना चाहिए, तो सेक्के ही कहता है मैंने रिसेंटली बहुत सारा काम किया है, कई सारे टास्क कंप्लीट किए हैं, इसलिए विजर्ड किंग ने मेरे को 100 स्टार्स भी दिए हैं एंड कैप्टन जैक ने भी मेरी काफी तारीफ करी। सब झूठ बोल रहा होता है ये। वो कहता है कि उसने कई लोगों की जान बचाई। फिर वो देखते हैं कि फिनरल लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा होता है, पर वो उसको रिजेक्ट कर देती हैं सारी लड़कियां। सेक्के उन दोनों को बोलता है क्यों ना तुम भी अपने लिए कोई लड़कियां ढूंढो, जाओ और लड़कियां पटाओ। वो कहता है तुम्हारे साथ मिलके, तो सेक्के कहता है नहीं, मैं ऐसे वुल्गर चीजें नहीं करने वाला, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा जब तुम लड़कियां पटा लोगे। तुमको पता है ना तुम इस बीच पे क्यों हो, मैं ही तुमको लेकर आया हूँ क्योंकि तुम्हारा दोस्त सेक्के एक मैजिक नाइट है। उन दोनों के पास कोई चॉइस नहीं होती। सेक्के ऐसे दिखाता है जैसे वो उन दोनों पे बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। नोएल का स्विम सूट बहुत चमक रहा होता है, तो सेक्के उन दोनों को नोएल पे लाइन मारने को बोलता है,
पर नोएल तो उनको सीधा सीधा इंसेक्ट बोल के मना कर देती है। सेक्के ही देखता है ये तो ब्लैक बुल वाली गर्ल है ना, इसका मतलब आस्था भी इधर ही होगा। हाँ भाई आस्था भी इधर ही है, तेरे पीछे ही है, पीछे तो देखो जरा, पीछे तो देखो। ब्लैक बुल आतंक मचा रहा होता है, उनके रास्ते में सिक्के ही आ जाता है तो वो उसको भी घसीट देते हैं। आस्था कहता है इधर तो हम मैजिक स्टोन ढूंढने आए थे ना, और हम ये क्या कर रहे हैं। यामी उधर आता है और आस्था को लात मारता है और सबको जमीन में यानी कि रेत में गाड़ देता है और समझाता है कि जब वो सब आतंक मचा रहे थे यामी कुछ रिसर्च कर रहा था, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने गया था। अंडर वाटर टेम्पल समुद्र के अंदर है एंड समुद्र का करंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि उधर फर्स्ट क्लास मेज भी नहीं जा सकते। जब फुल मून होता है, पूरा चांद निकलता है तो ओशन माना फील्ड वीक होने लगता है। वही एक टाइम है जब वो अंडर वाटर टेम्पल में जा सकते हैं। सब शॉक्ड में होते हैं कि यामी किसी जॉब को इतना सीरियसली ले रहा है। वो आस्था के मुंह पे लात मार के कहता है कि किसी दिन मैं तुम सबका मर्डर करने वाला हूँ। जैसा नाम है वैसा ही अंडर वाटर टेम्पल ओशियन के फ्लोर पे है और उधर पहुंचने के लिए उनको नोएल के मैजिक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वही एक है जो ब्लैक बुल में वाटर मैजिक यूज कर सकती है। नोएल कहती है पर यामी सर उसके लिए मेरे को पूरी तरह से अपने मैजिक पे कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल करना आना चाहिए। मैं ये नहीं कर सकती, तुम किसी और को ढूंढ लो जो कर सके। अगर मैं फेल हुई तो हम सब मर जाएंगे सिर्फ मेरी गलती से। यामी कहता है हाँ हम सब मर जाएंगे और उससे ज्यादा क्या होगा। विज़र्ड किंग ने स्पेशली ये मिशन हमको सौंपा है, ब्लैक बुल के अलावा और कोई नहीं जो कर सकता है और कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा। सो तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है, तब तक सीख लो। 1 हफ्ते बाद ही फुल मून होगा। नोएल रात में ट्रेनिंग कर रही होती है। वो कहती है कि उसके पास सिर्फ एक ही स्पेल है जो उसको आता है, सी ड्रैगन लेयर। उसी को डेवलप करना सबसे तेज तरीका होगा अपने आप को इम्प्रूव करने का, जिससे वो अंडर वाटर टेम्पल तक जाने में हेल्प कर सके, बजाय किसी और स्पेल को सीखने में, क्योंकि उसमें और ज्यादा समय लग जाएगा। वनेसा ने उसको कई सारी ट्रिक्स बताई थी जिससे वो माना कंट्रोल कर सके, पर वो काम ही नहीं करती। नोएल को लगता है कि शायद उसके पास वो एबिलिटी नहीं, इसलिए वो कभी मैजिक को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगी। पर वो हार नहीं मानती, वो ट्राई करती जाती है। ये कोई टाइम नहीं एक्सक्यूज निकालने का, एक्सक्यूज देने का। वो ट्राई करती रहती है लगातार जब तक वो सीख ना जाए। फिर उसके स्पेल में आस्था आता है उड़ते हुए, उसको केकड़े काट रहे होते हैं। फिर आस्था कहता है तुम भी ट्रेनिंग कर रही थी मेरी तरह। नोएल कहती है ट्रेनिंग, मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ जैसे एक रॉयल को होना चाहिए। आस्था कहता है क्या साथ में ट्रेनिंग करोगी, जिससे अगर तुम गलती करोगी, अपना मैजिक कंट्रोल नहीं कर पाओगी, तो मैं तुम्हारे मैजिक को नलीफाई कर दूंगा और इससे कोई हर्ट भी नहीं होगा। नोएल कहती है मेरे से अब वैसी गलती नहीं होगी, और मन में कहती है कि मैं और आस्था अकेले एक साथ ट्रेनिंग। फिर कहती है तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है। फिर आस्था को कुछ सुनाई देता है जैसे कोई सिंगिंग कर रहा हो। वो आवाज का पीछे करते हैं और देखते हैं कि एक लड़की सिंगिंग कर रही है। तो आज के लिए भाई लोग बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए आप बाकी की वीडियोस देखो, जोन सी ना देखियो। लाइक मैंने कई मूवी के रिव्यू करे हैं, या फिर और भी कोई वीडियो जो आपने मेरी चैनल पे ना देखी हो, जैसे कि शॉर्ट्स वीडियो मैंने डाल रखी है 3-4, उसे जाके देखिए। एक चीज है जो मेरे को कंटिन्यूअसली सुनने को मिलती है, और वो ये है कि भाई मैं वीडियोस लेट अपलोड करता हूँ। ये तो मैं भी जानता हूँ, पर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इसमें खुश हूँ। आप खुश हो, मैं खुश हूँ, तो सब कुछ ठीक है। तो नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे, और मैं एक सर्वे प्लान कर रहा हूँ जिसमें मैं एक सर्वे करूंगा, और उस सर्वे का रिस्पॉन्स आप चाहे यूट्यूब के वीडियोस कमेंट में दो, चाहे मेरे को इंस्टाग्राम पर दो पर्सनली। मैं उसको शेयर करूंगा, सब में स्टोरी में लगाऊंगा, फलाना ढिमकाना। तो जब तक के लिए जय हिंद।